हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कथा का 6वां दिन है। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, और हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से जो भक्त देख रहे हैं उनका भी इसमें हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने भगवान को बांधने की लीला सुनी, कैसे यशोदा मैया ने भगवान को बांधा और कैसे भगवान ने इस बंधी हुई अवस्था में भी उद्धार कर दिया कुबेर के 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव का। तो 2 पुत्रों का भगवान ने उद्धार कर दिया, और भगवान की जो कथा है, भगवान की जो महिमा है, कृष्णे स्वधामे उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को अधुनोदितः। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में प्रवेश कर गए तो कलौ नष्ट दृशामेष, इस कली काल में जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्या करना है, कैसे करना है, उन सबको दृष्टि प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश किया, और हम सबको किस प्रकार से इस कली काल में भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, ये रास्ता प्रशस्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रदान की। कृष्ण लीला है बहुत मधुर। श्री परीक्षित जी कहते हैं, येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। कि हे प्रभु, भगवान के जो इन अलग अलग अवतारों की, ये ना अवतारेण भगवान हरि ईश्वरा, परम भगवान के जो अलग अलग अवतारों की ये विभिन्न विभिन्न कथाएं हैं, भगवान की जो विभिन्न विभिन्न लीलाएं हैं, ये कानों को और कानों के माध्यम से जब मन में पहुंचती हैं तो बहुत सुहावनी लगने वाली हैं, बहुत आनंद प्रदान करने वाली हैं। और जैसे ही ये कथाएं कान में से पहुंचती हैं, मन में पहुंचती हैं, कान में से प्रवेश करती हैं, तो चेतो दर्पण मार्जनम, साफ कर देती हैं जो अंदर विकार हमारा प्रवेश किया है, अंदर जो विकार हैं उनको ये कथाएं साफ करने वाली हैं,
उनका चिंतन हमेशा लेकिन ये चिंतन होना चाहिए, कथाओं का चिंतन होता रहे। और वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ ये जो विचार है, इसे कल हमने उखल वंदन की लीला चर्चा किया, तो एक संक्षिप्त रूप में क्या हो जाएगा, भगवान को भूख लगी, मैया मथ रही थी, भगवान ने आके पकड़ा, भगवान ने मटकी फोड़ी, मैया ने बांध दिया तो बस भगवान फिर, तो संक्षिप्त में 2 शब्दों में कथा हो जाएगी, है कि नहीं। तो इन कथा के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन कथाओं में जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो तत्व छुपाया गया, जो शिक्षा हमें प्रदान की गई है, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व के साथ जानना बहुत आवश्यक है कि इस कथा के पीछे का तत्व क्या है। और जब उस तत्व का हम श्रवण करते हैं, स्वाभाविक रूप से जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, तो ऐसा व्यक्ति इस शरीर को त्याग करने के बाद नैति मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन, इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता बल्कि मुझे प्राप्त करता है। तो कथा एक विषय वस्तु है, लेकिन कथाओं के पीछे का जो तत्व है, उस तत्व को जानना भी बहुत आवश्यक है कि उसके पीछे कारण क्या है। तो भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं इतनी आकर्षक हैं, कानों को सुंदर, मन को सुहावनी लगने वाली हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, लेकिन जिनका भौतिक वस्तुओं के अंदर अनुरक्ति है, उनकी इन कथा सुनने में कोई रुचि नहीं होती, उनका कोई रुचि नहीं इसको सुनने के लिए। लेकिन फिर भी यदि कोई मनुष्य धीरे धीरे भगवान की इस कथा के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न कर ले, तो क्या होता है, उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई कथा जब इतनी मधुर है तो कथा सुनने में मन क्यों नहीं लग रहा है, कथा अच्छी क्यों नहीं लग रही है, किसका दोष है? या तो ये वक्ता है, ये वक्ता सिर्फ वक्ता है, अच्छे से कथा कहता नहीं है, इसलिए कथा अच्छी नहीं लग रही है। या फिर यदि बीज अच्छा है, हल चलाने वाला किसान अच्छा है, पानी की सुविधा अच्छी है, फिर भी यदि बीज नहीं हो रहा है, उसमें से फसल नहीं हो रही है, तो इसका किसकी समस्या है? वो खेती में गड़बड़ी है कुछ। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में हरि कथा है तो बहुत सुंदर, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको पीलिया रोग हो गया हो, ऐसे पीलिया रोग वाले व्यक्ति को यदि आप गन्ने का रस पिलाएं, उसको गन्ना, शुगर कैन, शेरडी, उसको आप खिलाएं, तो क्या होता है, उसको कड़वा लगता है। तो क्या गन्ना कड़वा है? गन्ना कड़वा नहीं है। किसके अंदर समस्या? वो व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है। पहले हमने सिर्फ ये कथाओं में सुना था, हमारे एक भक्त को पीलिया रोग हुआ तो अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, एडमिट किया गया। तो उस समय हमें याद नहीं था, लेकिन सामान्यतः हम लोग जाते हैं कहीं मिलने के लिए, तो हमने विचार किया चलो ठीक है, जा रहे हैं, शायद गर्मी का मौसम रहा होगा उस समय, तो गन्ने का रस यथा तथा सब जगह मिलता रहता, हमने कहा चलो लेके चलते हैं। तो लेके गया मैं, तो पिया उन्होंने, बोले प्रभु तो कड़वा लग रहा है। तो उस दिन पहली बार हमने सामने सामने देखा कि पीलिया रोगी को गन्ने का रस कड़वा लगता है। उसके पहले सिर्फ हमने प्रवचन में, कथाओं में सुना था। तो ये बात एकदम 100% सत्य है कि जिस व्यक्ति को पीलिया रोग हुआ है उसको गन्ने का रस कड़वा लगता है। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसने इस भौतिक संसार के अंदर बहुत ज्यादा मन लगा के रख लिया है, अपना भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इंद्रिय तृप्ति के विचारों में बहुत डूबा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बहुत लगा हुआ है, तो कथा श्रवण लगता है तो उसको उकताहट होती है, कब खत्म करेंगे, बस बहुत हो गया, समाप्त करिए इसको। अभी 1 घंटा 2 घंटा बैठने में बहुत कठिनाई होती है। तो भगवान की कथा मधुर है, लेकिन इस भौतिक संसार में अनुरक्ति के कारण हमें ये कथा के अंदर रस नहीं मिल पा रहा है, इसके अंदर आनंद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यासस्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, आप अभ्यास करिए। अभ्यास बहुत आवश्यक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। सुना है सबने।
कुआं पहले हुआ करता था, उस कुएं में पत्थर का कभी लोहे का ऐसे खींचने के लिए घिरनी हुआ करती थी। अब तो नल का टोंटी खोलो पानी आ जाता है कि नहीं? तो जब उस कुएं के ऊपर बार बार रस्सी से माताएं खींचती थी पानी को, तो देखा जाता था कि जो पत्थर हुआ करता था, जो लोहे की रॉड हुआ करती थी, उनके ऊपर क्या होता था? निशान पड़ जाता था। तो ये अभ्यास की महिमा है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जड़मति अर्थात जिसकी बुद्धि एकदम बिल्कुल जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही अच्छे से, मूर्ख तरीके का व्यक्ति है, वो भी अभ्यास करे तो वो भी व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। और रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यासस्तु, अभ्यास करना चाहिए। इस भौतिक संसार की किसी वस्तु को अभ्यास कर करके हम उसके प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं और उसमें रुचि जागृत कर लेते हैं, और यहां तक रुचि उसके प्रति हम जागृत कर लेते हैं कि फिर उसको छोड़ना कठिन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, तो उसकी मुलाकात अपने कुछ मित्रों से होती है, और मित्र कहते हैं इस जीवन के रस का आस्वादन तो करो, कि जरा सिगरेट हमारे हाथ में, तुम भी इसको चखो। तो वो लेता है, पहली बार कस लगाता है बहुत तकलीफ होती है उसको पहली बार सिगरेट पीने में। फिर क्या होता है, कुछ दिनों में उसका अभ्यास करत अभ्यास करता है। अभ्यास करते करते फिर आराम से पूरी सिगरेट पी जाता है। फिर कुछ दिनों में अभ्यास करते करते तो धुएं का छल्ला उसका निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ दिनों तक अभ्यास करता है तो नाक और कान में से भी धुएं निकालता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भौतिक कार्यों का अभ्यास करते करते व्यक्ति उनके अंदर इतना पारंगत हो सकता है, तो भक्ति के कार्यों का, भगवान की कथा सुनने का अभ्यास करते करते ऐसा कैसे संभव नहीं है कि उस व्यक्ति को भक्ति के कार्यों में और हरि कथा में रुचि ना आए? आएगी ही आएगी। लेकिन उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह बनाए रखें, दृढ़ निश्चयी रहें, और थोड़ा धीरज धरें। धीरज आवश्यक है। कहावत है, आज ही बनिया काल ही सेठ। मतलब आज ही धंधा शुरू किया, वो कल ही बिलियनियर बनना है। ऐसा हो सकता है भाई, आज धंधा शुरू किया है, धीरे धीरे बढ़ेगा, विस्तार होगा, तो भविष्य में आपके प्रारब्ध में लिखा होगा तो आप बहुत बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून बन सकते हैं आप। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? थोड़ा धैर्यात, उत्साह बनाए रखना है। तो हरि कथा श्रवण के प्रति उत्साह बनाए रखें, निश्चय रखें कि जब परीक्षित महाराज अन्न जल त्याग के हरि कथा सुन सकते हैं, तो हमें तो अन्न जल नहीं त्यागना, 2 घंटे आराम से एसी हॉल में बैठ के कथा सुननी है, कोई समस्या की, पंखा चल रहा है आराम से, पैर में समस्या, कुर्सी के ऊपर बैठ के सुन लो, है कि नहीं? उत्साहात निश्चय धैर्य रखें, अभ्यास करें। निश्चित रूप से छोटा बच्चा होता है, मैया उसको सिखाती, लिखो बेटा ए, तो ऐसा लगता है ये कैसे लिखेगा ए, एक लाइन यहां बनाओ, एक लाइन यहां बनाओ, दोनों लाइनों को जोड़ो। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जिन माताओं ने बच्चे जिनके बड़े हो गए हैं, उनको याद है कि कैसे जब ये छोटा था कैसे इसको सिखाया। उसको देते हैं, ब्रश में देते हैं मंजन करने के लिए, करो बेटा, वो खा जाता है। उसको सिखाना पड़ता है, इसको खाना नहीं, इसको करना है। अभ्यास, हर कार्य के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसी प्रकार से भक्ति करने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। इसको कहते हैं साधन भक्ति। अभ्यास करने में कमी ना रखें, अभ्यास करते रहें। अभ्यास करने में हो सकता है थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत है। अभ्यास करते रहें तो क्या होगा? अभ्यास करते करते हम अभ्यस्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो मधुरता से भरी हुई हैं। कहां से मधुरता से भरी हुई हैं? जहां से उठाओ वहीं से मधुरता से भरी हुई है। जहां से आम कहां से मीठा है? बोले जहां से खाओ वहीं से मीठा है। कोई मिठाई है,
हाँ, मोहन थाल किधर से मीठा है? जिधर से खाओ उधर से मीठा है कि नहीं? नीम कहां से कड़वी है? बोले जहां से नीम खाओ वहीं से कड़वी है। तो आम कहां से मीठा नहीं और नीम कहां से कड़वी नहीं। इसी प्रकार से भगवान की कथा है, जहां से आस्वादन करें वहीं से रसयुक्त है। कल की कथा में हम लोग थोड़े आगे निकल गए, सीधा भगवान को बंधवा दिया। अब थोड़ा पीछे लौटते हैं और पीछे लौट के श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में कथा आती है। अलग अलग असुरों के उद्धार की कथा आती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया गया। उत्सव मना के नंद बाबा जो कर भर के आना था आ गए। पूतना का वध हो गया। अब भगवान हो गए 3 महीने के। तो जब कृष्ण 3 महीने के हुए तो 3 महीने का जब बच्चा होता है तो क्या करता है? अलटना पलटना शुरू कर देता है। अब पहले तो पड़ा रहता है, क्या करे, उसको कुछ भी करना, ना ऐसे पलट सकता ना ऐसे पलट सकता है। और 3 महीने का हो गया बच्चा तो अलटना पलटना शुरू किया। एक उत्सव होता है, उसको कहते हैं उत्थान उत्सव। उत्थान संस्कार कहें या उत्थान उत्सव कहें, उसमें बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है और रखा जाता है। तो यशोदा मैया ने इस उत्थान उत्सव का आयोजन किया। घर से कृष्ण को पहली बार बाहर निकाला, अच्छे से नहलाया धुलाया, और समस्त औरतें जो भी थी वहां, गोपियां, सबकी सब गोपियां इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। समस्त नक्षत्र ये भी विचार किया कि ग्रह नक्षत्र सही दशा में हैं कि नहीं है। तो ये सामान्य वैदिक संस्कृति है। कुछ हम नया वाहन खरीदते हैं, कुछ विवाह संस्कार के लिए जाते हैं, तो देखना चाहिए ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है। और ये वर्षों से, हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति के अंदर अभ्यास चला आ रहा है, तो उसके अभ्यास करने में कोई बुराई नहीं है। तो अनेक वैदिक मंत्रों का वाचन किया गया, शुभ मुहूर्त का दर्शन किया गया, और इस मंत्रोच्चारण के साथ में ये उत्थान उत्सव का आयोजन किया गया। बहुत सारा यशोदा मैया ने खूब सारा दान दक्षिणा जो है सब प्रदान किया। और माता क्या कर रही थी, तो हम देखते हैं बहुत सारे संस्कार बच्चों के संपन्न होते हैं। गर्भाधारण मुख्य रूप से 16 संस्कार हमारे सनातन संस्कृति में हैं। इसकी शुरुआत गर्भाधान संस्कार से होती है। ऐसे अन्नप्राशन, सीमांतोन्यन, ऐसे ढेर सारे संस्कारों का पालन किया जाता है। और इस सबके सब संस्कार, इन सबके पीछे कारण है। क्यों? जैसे एक हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सीमांत, श्रीमंत कहते हैं कहीं कहीं। हाँ, श्रीमंत 6ठे या 7वें महीने में श्रीमंत होता है। क्यों होता है श्रीमंत? क्योंकि जब माता गर्भवती होती है तो एक समय होता है कि चूंकि शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, एक नया प्राणी गर्भ में है, तो कभी कभी माता चिड़चिड़ी जैसी भी हो जाती है। तो सब लोगों को बुला के, सब परिजनों को इकट्ठा करके भगवान का पूजन करवाना, ताकि वो जो माता है उसके स्वभाव में मधुरता बनी रहे, सरसता बनी रहे। क्योंकि माता के स्वभाव का जो प्रभाव है वो बच्चे, जो गर्भ में बच्चा है उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो इन समस्त प्रकार के जो भी संस्कार हैं, इन सब संस्कारों का विशेष प्रभाव है। चाहे गर्भाधान की हम बात करें, जिस प्रकार की चेतना माता पिता की होती है गर्भ धारण करते समय, उस प्रकार की आत्मा गर्भ की ओर आकर्षित होती है। तो बच्चों का लालन पालन कैसे करें, इसमें सबसे पहली बात यही आती है कि शुरुआत, जिस दिन से हमने ये विचार किया कि अब गृहस्थ जीवन, पुत्रार्थ हो कृते भार्या, संतान प्राप्ति करनी है, उसी दिन से ये गर्भाधान संस्कार की नींव पड़ जाती है और उसका पालन करना आवश्यक है। आज पालन नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ी कठिनाई हो रही है। ऐसे बच्चे हो रहे हैं कि बहुत तंग कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये संस्कार आवश्यक, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के संस्कार ये सनातन संस्कृति में विद्यमान हैं। तो मैया ने इन सारे जो ये उत्थान उत्सव था उसका आयोजन किया, और जो पद्धति थी उस पद्धति के अनुसार उसका आयोजन किया।
और आयोजन करने के पश्चात मैया ने बालक को क्या किया, बालक को नींद आ रही थी तो दूध पिलाया उसको और दूध पिला के सुला दिया। और यशोदा मैया अपने कामकाज में लग गई कि जो भी कार्यक्रम था, सब लोग आए हुए थे, गोपियां इत्यादि जो भी लोग आए थे, सब कामकाज में लग गई। स्वाभाविक इतना सारा उत्सव होता है तो कोई ना कोई आता है। तो नंदस्य पत्नी कृतमंजनादिकम, नंद की पत्नी ने सबका स्वागत किया और कार्यों में लग गई। उसी समय बच्चा जो था उसको एक छकड़े के नीचे, छकड़ा समझते हैं, छकड़ा क्या होता है? अपने यहाँ बड़ा फेमस है छकड़ा। अब छकड़ा बदल गया है, छकड़ा 3 पहिया हो गया है। पहले के जमाने में छकड़ा मतलब बैलगाड़ी के जैसा हुआ करता था। छकड़ा शब्द चलता है लेकिन अब तो एक छकड़े के नीचे भगवान को सुला दिया मैया ने। तो भगवान सो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चा सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद कितना सोएगा, तो थोड़ी देर के बाद बच्चा जागा और जागा तो पैर चलाने लगा। बच्चों का स्वभाव है, 3 महीने का हो गया था, पैर ऊपर नीचे ऐसे कर रहा था। तो जो छकड़ा था, जब बच्चा पैर पटक रहा था तो देखा कि वो जो छकड़ा है रोने लगा, पैर पटकने लगा। मैया कामकाज में लगी थी इसलिए उठी नहीं। वो छकड़े में कृष्ण के पैर का स्पर्श हुआ और छकड़ा ढह ढहा के गिर गया। उसके ऊपर जो दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह इत्यादि जो रखा हुआ था, गोरस कहते हैं, वो सारा का सारा गोरस नीचे, और छकड़ा खंड खंड में टूट के सब जगह बिखर गया। अब जब छकड़ा बिखर गया, सबने विचार किया ऐसा क्यों हुआ भाई, क्या घटना घट गई? कहते हैं कि भगवान ने छकड़े को क्यों गिरा दिया। एक भक्त कहते हैं कि गोरस, गोरस अर्थात गो का अर्थ होता है इंद्रियां, इंद्रियों का आनंद, गोरस का अर्थ होता है इंद्रियों का आनंद। तो भगवान ने कहा कि ये इंद्रियों का आनंद हमसे ऊपर नहीं है। इंद्रियों के आनंद में आप डूबेंगे तो हमें प्राप्त करना क्या हो जाएगा, आपको कठिन हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों का आनंद आपको, इंद्रियों के आनंद के माध्यम से हमें प्राप्त करना कठिन है। इसलिए इंद्रियों के आनंद को छोड़ो, हम तो अधोक्षज हैं, इन इंद्रियों से परे हैं। तो ये गोरस हमारे ऊपर है, गिरा दिया। तो जब दूसरा कहते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ये भगवान की भगवत्ता है। नरसिम्ह के रूप में भगवान को विशाल रूप धारण करना पड़ा। केशव धृता नरसिम्ह रूपा जय जगदीश हरे। भयानक खंबे को फाड़ के नरसिंहदेव प्रकट हुए और खूब युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ में, और पिटाई किया और मार दिया। जब वामन लीला किया तो इतना बड़ा विशाल रूप भगवान ने धारण किया 3 पग मापने के लिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी कृष्ण को, लेकिन यहां कोई मेहनत नहीं। अपने पल्ले में झूल रहे हैं और पैरों को पटक रहे हो, पटकते पटकते छकड़े को पटक दिया भगवान ने बिल्कुल आसानी से। अब जब छकड़ा गिर गया तो एक गर्ग संहिता में ऐसे आता है कि ये उत्कच नाम का एक राक्षस था जिसका शरीर नहीं था, वो छकड़े के ऊपर आके बैठा हुआ था। सक्टासुर भी कभी कभी इसको कहा जाता है। तो देखा कि ऐसे छकड़ा टूटा, वहां से एक दिव्य पुरुष निकल के आया और 100 रथों के द्वारा 100 घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ के ऊपर बैठा, और रथ के ऊपर बैठ के भगवान ने उसको अपने धाम में भेज दिया। अब सबके सब ये विचार कर रहे हैं ये छकड़ा टूटा कैसे। स्वाभाविक सी चीज है, ये एसी चल रहा है और चलते चलते अभी गिर जाए तो सब लोग यही बुद्धि लगाएंगे कि अच्छे से रखा हुआ था व्यवस्थित, गिर कैसे गया, ये कैसे गिर गया यहां से। तो जिज्ञासा है व्यक्ति की, तो स्वाभाविक ये विचार करना कि कैसे गिर गया, कैसे गिर गया। तो सब यही विचार कर रहे थे कि कैसे गिर गया। तो बच्चों ने कहा मैया से, गोपियों से कि ये जो बालक है ना, इसका ही पैर, कृष्ण का पैर लगा, कान्हा का पैर लगा लाला का, इसलिए गिर गया। अब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है, और भरोसा क्यों करें
3 महीने का एक बच्चा, उसके पैर लगने से क्या कोई इतनी बड़ी जो विशाल वस्तु है वो टूट सकती है, गिर सकती है? संभव नहीं है। तो कैसे विश्वास कर लें? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, करो विश्वास तो करो, नहीं करना तो मत करो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ? तो हम भगवान के ऊपर विश्वास करें, भगवान की कथा के ऊपर विश्वास करें, भगवान की लीला के ऊपर विश्वास करें, अच्छी बात है। करोगे तो कल्याण होगा, और नहीं करोगे तो भगवान कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो आत्माराम। तो हरि कथा सुनने की आवश्यकता हमें है, भगवत भक्ति करने की आवश्यकता हमें है। तो भगवत भक्ति कोई इच्छा का विषय नहीं है, ये आवश्यकता का विषय है। कोई कहे नहीं हमारी इच्छा नहीं है भक्ति करने की, हम नहीं चाहते हैं गीता पढ़ना, हम नहीं चाहते हैं भागवत सुनना, तो इसमें इच्छा की कोई बात नहीं है, ये आवश्यकता की बात है। कोई कहे हमारी इच्छा नहीं है सांस लेने की, नहीं लोगे तो मर जाओगे। तो भक्ति करना या भक्ति ना करना ये इच्छा की बात नहीं है, ये आवश्यक विषय वस्तु है, और ये सबको करना ही चाहिए, ये परम आवश्यक है। तो बच्चों ने कहा इसी कान्हा ने लाला ने लात मारी है इसलिए गिर गया, कोई मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा स्वीकार करने के लिए ये। लेकिन फिर भी जो बर्तन भांडे जो कहते हैं जो पड़े हुए थे सब के सब नीचे गिर गए, सकट पूरा बिखर गया। पूछा, कोई बताया, बच्चों ने कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन माता का हृदय तो सशंकित हो गया, ये क्या हुआ बच्चे को। तो उस जमाने के लोगों को भगवान की भक्ति के ऊपर और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के ऊपर बहुत भरोसा हुआ करता था कि कैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, यज्ञ अनुष्ठान से, देवताओं की पूजा से कैसे ये बच्चे के जो ये, क्योंकि आजकल भी लोग अभ्यास करते हैं, कोई ऐसी घटना घटे बोलते भैया भूत बाधा है। हाँ, कई लोग हो सकता ना माने भूत बाधा को, ये तो व्यक्तिगत विचार है, मानना नहीं मानना। हाँ, जो व्यक्ति चक्कर में पड़ा है वही मानेगा। फिर भी आज के इस आधुनिक युग में कोई मानता कोई नहीं मानता, वो कोई बात नहीं है। माता ने ऐसा विचार किया कि हो सकता है किसी असुर का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा ने अनेक ब्राह्मणों को बुला भेजा। कैसे थे ये ब्राह्मण? ईर्ष्या, झूठ, मिथ्या अहंकार, द्वेष और अन्यों के वैभव को देख के जिनका जी मचल जाए और मिथ्या प्रतिष्ठा, इस भाव से मुक्त थे ये ब्राह्मण। और इस प्रकार के कोई ब्राह्मण हो तो उनका जो आशीर्वाद है वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए शास्त्रों में इतनी महिमा बताई गई है ब्राह्मणों की, बहुत महिमा बताई गई है ब्राह्मणों की। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूं। बोले यज्ञ में डालना हो स्वाहा करके तो डालो, नहीं डालना तो ब्राह्मणों के मुख में डालो, मैं खाऊंगा, ग्रहण करूंगा। इतना ब्राह्मणों का महिमा बताया गया है। तो इन सत्यनिष्ठ ब्राह्मणों ने सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि के मंत्रों से पाठ किया, अनेक अनुष्ठान संपन्न किए, जो जड़ी बूटियों से मिश्रित जल था उससे बच्चे को स्नान कराया, यज्ञ इत्यादि किए, और फिर समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। कोई यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए, उसके बाद ही यज्ञ तभी संपन्न होता है, पूर्ण होता है, जब भोजन कराया जाए। तो प्रसाद वितरण आवश्यक है। तो ब्राह्मणों की जितनी महिमा गाई जाए उतनी महिमा कम है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभाग सा, 4 वर्ण जो भगवान के द्वारा सृजित हैं उसमें से ब्राह्मण की तुलना भगवान के मस्तिष्क से की गई है। परम आवश्यक, शरीर के अंदर मस्तिष्क ही ना रहे तो व्यक्ति क्या करेगा। तो परम आवश्यकता है, मस्तिष्क बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों की बहुत महिमा गाई गई है। लेकिन ब्राह्मण महिमावान तो हैं, लेकिन ब्राह्मणों के कुछ लक्षण शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं कि ब्राह्मणों के लक्षण क्या है। क्षमा, दमः, शौचः, आस्तिक्यम, आर्जवम, एवचा, ब्रह्म कर्म स्वभावजा। ब्राह्मणों के कुछ लक्षण हैं। हर व्यक्ति का कुछ लक्षण होता है, इन लक्षणों के द्वारा ही उस व्यक्ति की पहचान होती है।
तो शास्त्र ये कहता है जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार भवे द्विजः वेद पाठ इति विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जन्मना जाए तो शूद्र, जन्म से क्या है व्यक्ति शूद्र अर्थात अज्ञान में रहता है, अंधकार में रहता है। संस्कार भवे द्विजः, जब इसका द्विज संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो दूसरा उसका जन्म होता है। यज्ञोपवीत के पश्चात जब उसको वेद पाठ करने के लिए भेजा जाता है तो वो विप्र बनता है, और इस वेद पाठ करने के पश्चात जब वो जीवन में अभ्यास करे उसका और ब्रह्म का ज्ञान हो, आत्म साक्षात्कार हो उसका, आत्मा के स्तर पर वो व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करे, तो ब्रह्म जानाति, जैसे ब्रह्म का ज्ञान है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की बहुत महिमा बताई गई है। और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमने ये आंदोलन शुरू किया है, हरे कृष्ण आंदोलन, ब्राह्मणों को बनाने के लिए, क्योंकि जिस शरीर के अंदर मस्तिष्क काम करना बंद कर दे वहां सारे शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है, या हो जाता है, या हुआ है। तो ब्राह्मणों की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन क्या हम सभी को ब्राह्मण मान लें? तो इसलिए कहते हैं किसी व्यक्ति का जन्म यदि ब्राह्मण कुल में हुआ है तो वो प्रशंसनीय है, लेकिन सिर्फ जन्म योग्यता नहीं है। जैसे मान लो आप में से किसी को कोई बीमारी हो गई, आप गए डॉक्टर साहब के पास, हैं क्या दुबे जी? डॉक्टर साहब हैं? बोले नहीं दुबे जी तो नहीं है, उनका बच्चा है। तो आप उससे इलाज करवाएंगे? क्यों? क्योंकि डॉक्टर का बच्चा है, इसलिए नहीं करवाएंगे। बहुत लंबे समय से आपका कोर्ट में केस लगा हुआ है, कुछ फैसला नहीं आ रहा है, क्यों? बोले इतना सारा केस है जज साहब के पास कि वो सुनवाई नहीं कर पा रहे, पेशी नहीं हो पा रही, हमारे केस की अपील ही नहीं हो पा रही। तो कहेंगे ठीक है, जज साहब नहीं तो जज साहब का बच्चा ही सही, उससे ही सुनवाई कर लेते हैं। कोई स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण परम पूज्य हैं, पूजनीय हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनका स्थान है, लेकिन योग्यता उनके अंदर होना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया इसीलिए पूजनीय है, ऐसा सही नहीं है। किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता महान बनाती है। तो इसलिए कहते हैं ईर्ष्या, झूठ, मिथ्या अहंकार, द्वेष, अन्यों को वैभव को देखकर मचलने तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं ब्राह्मण। और इस प्रकार के ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुला भेजा। तो वास्तव में यदि जिनको भगवत कृपा से मान लीजिए ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, जन्म के साथ यदि उनके कार्य भी उतने ही पवित्र हो जाएं तो बहुत कल्याण हो जाएगा, इस संसार का बहुत कल्याण हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, कहना नहीं चाहिए और इसको कोई अपराध के रूप में भी ना लें, लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा होके कई बार ऑफिस में देखते हैं, कहते हैं हमारे घर में तो मांस नहीं बनता है, हम बाहर ही खाते हैं। शुक्राचार्य ने श्राप दिया है कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी मांस का भक्षण कर लिया उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। वातापी नाम का असुर था, कच उनसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया था, संजीवनी विद्या। वो असुरों ने उसको मिला के और शुक्राचार्य को खिला दिया किसी तरीके से। तो पेट फाड़, शुक्राचार्य तो महान तपस्वी थे, पचा गए अंदर के अंदर, लेकिन उन्होंने श्राप दिया कि जो ब्राह्मण मांसाहार का सेवन करेगा ब्राह्मणत्व उसका नष्ट। तो अब आप बताइए, कोई ब्राह्मण देवता इस प्रकार से शराब का सेवन करें, मांस का सेवन करें? और तो और क्या कहें, ब्राह्मण है सत्वगुण का प्रतीक, सतोगुण का प्रतीक। तो चाहे उसका आहार हो, चाहे उसका व्यवहार हो, इन सब के अंदर सत्व की प्रधानता होनी चाहिए। तो ब्राह्मण है लेकिन घर में कांदा लहसुन भी बनता है। तो मैं तो कहता रहता हूं बार बार कि नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से कम आप लोगों को तो नहीं करना है। तो भगवान ने यदि कृपा किया है, आपको ऐसे कुल में जन्म मिला है, तो नशा न करें, ब्राह्मणत्व का पालन करें और लोगों को शिक्षा, पठन पाठन, यजन याजन, आप शिक्षा तो दीजिए लोगों को। और दूसरा यहाँ कह रहे हैं कि
अन्यों के वैभव को देखकर मचलने, अर्थात ब्राह्मण का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है संतोष। क्योंकि ब्राह्मण यदि संतोषी नहीं होगा तो जीवन उसका बड़ा कष्टमय हो जाएगा, बहुत कष्टमय जीवन हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति यदि संतोषी ना हो तो उसका जीवन कष्टमय हो जाए। जब भगवान वामन देव को बलि महाराज ने कहा, भैया मांगो, कितना मांगते हो? बोले, बलि महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाली 3 पग धरती चाहिए। तो देखा, तुम्हारा सिर्फ आकार छोटा नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। वामन छोटे थे, बोले 3 पग धरती में तो ना खेती होगी ना आश्रम बनेगा, क्या करोगे 3 पग धरती? बोले नहीं देखो, हमें 3 पग धरती चाहिए बस। तो बलि महाराज ने कहा होगा कि ऐसा करो, हमारे पास बड़े बड़े असुर हैं, उनसे नाप लो, 3 पग किलोमीटर में चले जाते हैं, तुम्हें बहुत धरती मिल जाए। बोले नहीं, अपने इन्हीं छोटे छोटे पैरों से नापूंगा मैं। और बहुत सुंदर वामन देव उपदेश करते हैं कि देखो, जिस व्यक्ति के मन में संतुष्टि नहीं है तो 3 पग धरती तो छोड़ो, उसको 3 लोकों का और 7 द्वीपों का भी आप शासन सौंप दो, फिर भी उसकी जो लालसा है वो जस की तस बनी रहेगी और उसको जलाती रहेगी। तो ब्राह्मणों की बहुत महिमा शास्त्रों में गाई गई है और ब्राह्मण देवता इस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करें, अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करें, तो संपूर्ण संसार इस कल्याण की दिशा में आगे बढ़े, ऐसा होना चाहिए। तो उन सबसे प्रयास किया, सब ब्राह्मणों को बुला के जो भी संस्कार करवाने थे सारे संस्कार करवाए। और इस प्रकार से जो ये असुर था, सक्टासुर, कवच भी कहते हैं इसको, उत्कच, उसका वध हुआ। तो ये असुर था कौन? तो गर्ग संहिता में इसका प्रमाण आता है कि जो उत्कच था, ये उत्कच नाम का जो हिरण्यकश्यपु का ये पुत्र था, और एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तो लोमस ऋषि के आश्रम में क्या हुआ कि उदंड हैं तो गिरा दिए पेड़, ढेर सारे पेड़ गिरा दिए। तो लोमस ऋषि को गुस्सा आ गया, उन्हें श्राप दे दिया, जा तू देह रहित हो जा, शरीर नहीं रहेगा तेरा। तो शरीर चला गया। अब जब शरीर चला गया तो लगे क्षमा याचना करने, माफ कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी। उस समय सॉरी नहीं होता होगा, क्षम्यताम क्षम्यताम, माफ करिए माफ करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, माफी मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। जो चाक्षुष मनवंतर है उसमें तो तुम्हारा शरीर वायु युक्त ही रहेगा, आगे जो वैवस्वत मनवंतर आएगा उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। मनवंतर आप सब जानते हैं, मनवंतर अर्थात एक मनु का शासनकाल। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उनके 1 वर्ष में 1000 चतुर्युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1000 चक्र, उसको 1000 चतुर्युग कहते हैं। और इतना ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ब्रह्मा की एक रात होती है। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, अर्थात 71 चतुर्युग में एक मनु का शासनकाल होता है। ऐसे 14 मनु, 14 इंद्र, 14 अरुण, वरुण, गरुण, जो भी हैं सब 14 लोग, गरुण तो नहीं कह सकते, भगवान के पार्षद हैं, और जो भी देवी देवता हैं वो सब 14 बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। कोई कहे क्या फालतू की बातें कर रहे हैं प्रभु जी आप, 1000 वर्ष, 1000 ब्रह्मा की आयु, 100 वर्ष चतुर्युग, क्या बात है ये? हाँ, बात हमारे, चूंकि कई बार कुछ वस्तुएं हमारे चिंतन के परे होती हैं। ऐसा नहीं हर बात हमारे खोपड़ी में बैठ जाए, कुछ वस्तुएं चिंतन के परे होती हैं। तो इसी प्रकार से ये बात भी हो सकता है हमारे चिंतन से परे हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो बात हमारे चिंतन से परे है वो असत्य है। एक चींटी के चिंतन से परे है कि इतना बड़ा भी कोई शहर हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है? तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में हम बहुत छोटे हैं। जैसे समुद्र के किनारे पड़े हुए रेत के कण, ऐसे हमारे जैसी करोड़ों करोड़ों अनगिनत आत्माएं इस भौतिक संसार में पड़ी हुई हैं। और ये भौतिक संसार में पड़ी हुई आत्माएं ये पता लगाने का प्रयास करें कि इस ब्रह्मांड की विशालता क्या है, तो वो कुएं के मेंढक के समान साबित होगी। जिस प्रकार से कुएं का मेंढक कहता है कि कितना बड़ा है प्रशांत महासागर,
इस कुएं से दुगना है कि तिगुना है कि 4 गुना है कि 5 गुना है। तो कुएं का मेंढक कभी ये नहीं समझ सकता है कि प्रशांत महासागर की क्या गहराई है और क्या उसकी विशालता है। तो लोमश ऋषि ने कहा कि चाक्षुष मनमंत्र में तो ऐसे ही रहना है, वैवस्वत मनु का जीवन कल आएगा, भगवान श्री कृष्ण होंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे और उस समय जो है तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो जो ये उत्कच नाम का जो असुर था, जिसको सक्टासुर यहां कहा गया है, तो ये हिरण्यकश्यपु का पुत्र है और यहां भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ। मैंने शुरू में कहा था कि इन कथाओं के पीछे तत्व क्या है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने कृष्ण लीला में जितने भी असुर आए हैं उन सब असुरों की एक उपमा दी है कि किस असुर की तुलना किससे की गई है। तो इस सक्टासुर की तुलना की गई है, ये सक्टासुर व्यक्ति की पुरानी आदतों का प्रतीक है, पुरानी बुरी आदतों का प्रतीक। पहले दिन मैंने बताया था कि कैसे आदतें बहुत खतरनाक होती हैं, अच्छी हो तो कल्याणकारी और बुरी हो तो डुबाने वाली। तो सबके जीवन में इस प्रकार की बुरी आदतें हम सबके जीवन में ही हैं। कोई उसको स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो बुरी आदतें हैं, जब भगवान के चरण कमलों का ऐसे व्यक्ति से संपर्क होता है, ऐसे व्यक्ति से संबंध होता है, तो इस प्रकार की समस्त बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन से चली जाती हैं। इस कथा का तत्व है कि इन समस्त बुरी आदतों से यदि कोई व्यक्ति बचना चाहता है तो उसका एकमात्र जो तरीका है वो है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। बाकी कितने ही मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, वो मोटिवेशनल लेक्चर वाला वो खुद ही परेशान है, वक्त बताते ना बहुत अच्छे से, अंदर प्रवचन करके आया, मोटिवेशनल प्रवचन करके लेक्चर देके और बाहर आके सिगरेट पीना पड़ता है। लोग पैसा नहीं दे रहे हमारा, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही वो उपाय है जिसके माध्यम से हम जन्मों जन्मों की बुरी आदतों को पार कर सकते हैं। लेकिन बुरी आदतों को पार करने के पीछे, उसके करने के पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, उसको कहते हैं रिकॉग्निशन लीड्स टू करेक्शन। सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि ये बुराई है। एक व्यक्ति से हमने कहा आप शराब क्यों पीते हैं, छोड़ दो इसको। बोले शराब यही तो वास्तविक रस है, इसके बिना तो जीवन नीरस है, शराब नहीं पिएंगे तो जीवन में बचा क्या। तो जो व्यक्ति ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि इसमें कोई बुराई है, तो सुधार कैसे होगा। पागल व्यक्ति से कहो आप बीमार हैं, बोले बीमार तुम हो, तुम्हारा, हाँ हम बीमार नहीं हैं। तो जब व्यक्ति ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमारी का समाधान कैसे होगा। तो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की किन्हीं आदतों का प्रवेश है या पहले की आदतें हैं, तो सबसे पहला कि उसको स्वीकार करें कि ये आदत हमारे अंदर है, तब जाके सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके ऊपर विचार करें कि क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे इस आदत को हम पार कर सकते हैं। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सबका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ समाधान है रसो व्रजम, जीवन में ऊंचे रस की अनुभूति। जब तक हमें जीवन में ऊंचा स्वाद ना मिले, तब तक नीचे की चीज छूटेगी नहीं। तो नीचे की चीज छोड़ना है तो ऊपर की चीज को पकड़ना है। तो भक्ति का जो रस है, भक्ति का रस ही ऐसा है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में जो हमें पहले से अनेक प्रकार की जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए भक्ति रस ही वो रस है जिसके स्वाद के माध्यम से हम इन समस्त आदतों को छोड़ सकते हैं। तो ये इस सक्टासुर का जो वध भगवान ने किया, इसकी ये महिमा, इसका ये कारण है। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। तो भगवान ने जिस प्रकार से सक्टासुर का वध किया, उन्हीं भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके हमारी भी जो वर्षों की जो आदतें हैं, भगवान कृपा करें हमारी भी वो आदतें नष्ट हों, ऐसे भगवान से प्रार्थना है, ऐसे भगवान से आकांक्षा है। इस प्रकार से समय बीता। भगवान कृष्ण 1 साल के हो गए
जब भगवान कृष्ण 1 साल के हो गए तो थोड़ा सा उन्होंने आता है श्रीमद् भागवतम में, एक दारोहमारूढ़म लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिरोर्वोढुं नासेहे गिरिकूटवत। एक दिन कृष्ण के आविर्भाव का जब 1 वर्ष बीत गया तो लालयंती लालन पालन करना, बच्चे को लेते हैं, उठाया, ऊपर फेंका, हा, बच्चे को मजा आता है, फिर आ गया गोद में, फिर ऊपर फेंका। सारे बच्चों को ऐसा करने बड़ा मजा आता है। तो जो बच्चों को ऐसे मतलब उनको बहलाना फुसलाना रहता तो ऐसे करते हैं, ऊपर फेंका फिर कैच कर लिया, ऊपर फेंका फिर पकड़ लिया उनको। तो इस प्रकार से मैया जसोदा भी कभी कभी खिलाती थी बच्चे को, नंदलाल को। उस दिन एक बड़ी अजीब घटना घटी। क्या घटना घटी कि वैसे माताओं को अपने बच्चा कभी भारी नहीं लगता है। कोई कितने बोले कितना मोटा बच्चा है, लेकिन माता पतली भी होगी और बच्चा मोटा भी होगा फिर भी माता अपने बच्चे को उठा ही ले। तो माताओं को अपना बच्चा भारी नहीं लगता है। लेकिन इस दिन पता नहीं क्या हुआ कि यशोदा मैया को बच्चा बहुत भारी लग रहा था। तो मैया ने क्या किया कि बच्चे को रख दिया नीचे, भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषामादध्यौ जगतामास कर्मसु। तो बच्चे भारी लग रहा था, बच्चे को रख दिया नीचे, और स्वाभाविक है बच्चा अभी तो इतना अच्छा खेल रहा था, अच्छा लग रहा था, अभी भारी भारी लग रहा है। तो मैया ने विचार किया क्या हो गया। तो मैया ने क्या किया, पता नहीं क्या आक्रमण हो गया हमारे बच्चे के ऊपर। तो मैया ने उसको नीचे रखा और भगवान नारायण का एक चरण कमलों का चिंतन करने लगी कि प्रभु हमारे बच्चे की रक्षा करिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगी। और उसी समय क्या हुआ, दैत्यो नामना तृणाव्रतः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनं भरकमा। तो जब बालक जमीन पर बैठा हुआ था, दैत्यो नामना तृणाव्रतः, तृणाव्रत नाम का एक राक्षस वहां आ गया। कंस भृत्यः, कंस ने उसको भेजा था, कंस का सेवक था, आ गया वहां पे। चक्रवात स्वरूपेण, किस रूप में आया, चक्रवात। वो ऐसे 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 उठता है ना, इसलिए हमने बचपन में ऐसा देखा है, कभी वो ऐसे चक्रवात उठता था तो बच्चे भूत है भूत है भूत है भूत है। तो कृष्ण कथा कितनी गहराई से हमारे समाज में समाई हुई है कि कहते थे भूत आ गया भूत आ गया, सब भागते थे घर की तरफ, या जहां से वो चक्रवात जाएगा उससे दूर भागते थे कि भूत है। तो इसी प्रकार का बवंडर का रूप बना के ये तृणाव्रत वहां पे आया। और तृणाव्रत आया तो ऐसी स्थिति हो गई कि क्षण भर के लिए सबकी आंखें बंद हो गई, पूरा चारागाह जो था धूल से भर गया, सब और अंधकार छा गया, और कोई व्यक्ति कुछ देख ही नहीं पा रहा था कि क्या है। और सब दिशाओं में आवाज करते हुए ये बवंडर जो है ये कपाने लगा। और उसी समय कृष्ण को उठा के ये बवंडर ले गया ऊपर, ऊपर ले गया ये। तो कृष्ण पहले भारी थे इसलिए कि मैया नीचे रख दे, अब हल्के हो गए, ले गया उठा के। तो जब देखा, मैया ने भाग के देखा कहां गया, खाना कहां गया, दिख नहीं रहा है। ऊपर अपने छत के ऊपर चढ़ के देखा टारी में, उधर भी नहीं दिख रहा, सब जगह देख रही, कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैया तो बेहोश होके गिर गई। तो एक शास्त्र में वर्णन आता कि 1 लाख योजन ऊपर ले गया तृणाव्रत कृष्ण को, 1 लाख योजन ऊपर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले गया। हमारे लगता फ्लाइट भी इतने ऊंचे नहीं उड़ती है, 1 लाख योजन ले गया। लेकिन भगवान ने कहा क्या करें, अब मैया नंद बाबा पता नहीं कब लेने जाएंगे, हम तो गरुड़ के ऊपर घूमते रहते हैं, इधर तो अभी गरुड़ पे घूमने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करते तृणाव्रत की सवारी कर लेते हैं, चलो ऊपर घूम के आते हैं। भगवान निकल गए घूमने के लिए, और भगवान के द्वारा यहां पे अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया गया। तृणाव्रतः शांतरयो वात्यारूप धरोहरन् कृष्णं न भोगतो गंतुम ना शक्तो भूरि भार भृत।
अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, असिता, वसिता, प्राप्ति, अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो किसी किसी के पास कोई कोई सिद्धि होती है, उन सिद्धि का प्रभाव व्यक्ति दिखाता है और उस सिद्धि के प्रभाव से व्यक्ति क्या करता है, कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। जो तृणावर्त नाम का असुर आया था, सिद्धि इसके पास थी, बवंडर के रूप में आया, कृष्ण को उठा के ले गया, लेकिन गलत आदमी से पंगा ले लिया। जो समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं, सारे योग के स्वामी हैं, जिनका नाम योगेश्वर है, उनसे ही भिड़ गए। तो किससे भिड़ना है, ध्यान देना चाहिए, कहां विनम्रता दिखानी है और कहां पे थोड़ा सा टकराया जा सकता है। गलत आदमी से टकरा गए, ऊपर लेके गए, ऊपर ले गया, भगवान कहा हाँ ले चलो ले चलो और ले चलो और ले चलो, ले गया बहुत ऊपर तक। जब लाख योजन तक पहुंचा तो भगवान ने इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया, उसको लगा अरे बाबा रे ये क्या हो गया। तो इसको तो महिमा सिद्धि, वजन को बढ़ाना। तो भगवान ने 2 बार महिमा सिद्धि दिखाई, यशोदा मैया के ऊपर भार बढ़ाया और तृणावर्त के ऊपर भी भार बढ़ाया। बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि ऐसे अनेक योगी हैं जो योग से प्राप्त अपनी इन सिद्धियों को दिखा करके सामान्य जनमानस के सामने ऐसा प्रचार करते हैं कि वो भगवान है, ऐसा प्रचार करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास सिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन ये सिद्धियां कैसी हैं, भौतिक हैं। तपस्या कोई व्यक्ति करेगा तो सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी, तो ये सिद्धियां हैं भौतिक। लेकिन सामान्य जनता इनसे प्रभावित हो जाती है। एक बाबा थे, फल्गु बाबा, बहुत सिद्ध पुरुष थे। कितना सिद्धि था उनके पास, अग्नि में प्रवेश कर जाते थे, जलते नहीं थे। यहां बैठे बैठे सीता जो चाहिए ले आते थे। ऐसे बहुत सारी सिद्धियां उनके पास थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी से एक बार उनका सामना हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत समझाया, देखो तुम सिद्धि है तुम्हारे पास, अच्छी बात, तुम लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों को सब समझा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान हो गए। तो लोग उसको कहते थे फल्गु भगवान, राम कृष्ण राम भैया, राम कृष्ण राम, फल्गु ही भगवान भैया, फल्गु ही भगवान। भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको मजा चखाया और फल्गु भगवान को परास्त कर दिया। अंततः उस फल्गु बाबा की मृत्यु हो गई। तो कई बार कोई कोई व्यक्ति अपनी ऐसे हाथ में से कुछ भभूत निकाल के देता है। आज सुबह एक व्यक्ति ने हमें चमत्कार दिखाया, बहुत सामान्य चमत्कार था, आप सबको ओपन कर रहा हूं मैं चमत्कार। ये हाथ में एक सिक्का लिया और हाथ में सिक्का लेके उनका देखो है सिक्का, ऐसे ऐसे किया, गायब सिक्का, फिर ऐसे ऐसे किया, आ गया सिक्का। भक्त थे, उन्होंने कहा प्रभु जी इधर देखो, ये रखा सिक्का, ऐसे किया, देखो यहां है, ऐसे उन्हें एक स्टाइल होती है ऐसे कुछ करके, ऐसे नहीं है देखो यहां नहीं है, ऐसे यहां रख लिया और फिर आ गया सिक्का। तो ये सब जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां सब क्या हैं, बाह्य हैं, भौतिक हैं। तो भगवान कृष्ण के से योग शक्ति का टकराव हुआ, तृणावर्त को परास्त होना था। भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, मुंच छोड़ो 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 छोड़ो, इस तरीके से बार बार चिल्लाने लगा और भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। जब उसको सहन करना कठिन हो गया, छोड़ दो और आके तृणावर्त धड़ाम से भूमि के ऊपर आके गिर गया। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी कुछ सिद्धि दिखाइए। स्वामी जी बोले, यही हमारी सिद्धि है, सफेद हाथी जो दिखाई दे रहे ना हरे कृष्णा कीर्तन पर डांस करते हुए। भगवान ने तृणावर्त का गला पकड़ा, गला पकड़ के उसको पटक के इतना भार बढ़ाया अपना, पटक के नीचे लेके आए, चट्टान के ऊपर तृणावर्त गिरा और गिर के चकनाचूर हो गया। भगवान उसकी चौड़ी चौड़ी छाती के ऊपर भगवान खेल रहे हैं, कैसे, जैसे बच्चे वो फिसल पट्टी पे खेलते ना। भगवान ने कहा, नंद बाबा ने तो हमारी लगवाई नहीं फिसल पट्टी, तो इसका ही हम आनंद उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे, गोपियां वहां पहुंची, गोपियों ने उठाया, मैया को दिया, मैया ने दूध पिलाया और सबके सब भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरे गोप कुमार कह रहे हैं, नंद बाबा पता नहीं आपने पिछले जीवन में कौन से पुण्य कार्य किए थे जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने आपकी इस प्रकार से रक्षा की। गोपियां कह रही हैं कि भगवान का जो सेवक होता है, भगवान की जो सेवा करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसे सब श्रेय स्वयं भगवान को बचाने का श्रेय गोपियां और गोप कुमार किसको दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। इसी बीच में कुछ गोपियां जसोदा मैया के पास आती हैं
और बड़ी विशिष्ट बात कहती हैं। क्या कहती हैं? ना योग्यसी यशोदे त्वं बालम लालयितुं मनाक् ना गृणाम्ने क्वचिद्द्रष्टा क्रुद्धासी कथितेन वै। जसोदा रानी, तुम्हें बच्चे को पालना आता ही नहीं है वास्तव में, और कुछ कह दो तो बुरा मान जाती हो। अरे अंधेरे में ऐसा बवंडर जब आ रहा था तो कोई माता ऐसी होगी जो अपने बच्चे को नीचे छोड़े। अब जसोदा मैया क्या कह दें कि ऐसा भारी हो गया था ये लाला कि पकड़ना कठिन हो गया था, इसलिए नीचे रखा उसको। तो एक तरीके से जो गोपियां थीं ये यशोदा रानी को डांटने लगीं और ऐसे कहें कि उनकी मातृत्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगी कि तुम्हें बच्चे को पालन पोषण करना नहीं आता है। तो सोचो किसी माता से कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि तुझे आते ही नहीं बच्चे का पालन पोषण करना, बहुत बड़ी बात है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। कोई हमसे कहता है, बड़े भक्त कहीं के, भक्ति करते आता नहीं है, भक्ति करते नहीं हो, साधु महात्माओं का वेश बना के घूम रहे हो, कपटी कहीं के। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति हमें डांटता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया तो सनातन गोस्वामी, दो रास्ते थे आने के। एक रास्ता था, जगन्नाथपुरी की घटना है, जगन्नाथ मंदिर के पास से होकर के, और दूसरा रास्ता था बड़ा चक्कर लगा करके समुद्र के मार्ग से आने का, समुद्र की बालू से होके। सनातन गोस्वामी जी के शरीर में कुछ रोग हुआ था। उन्होंने कहा हमारी परछाई जगन्नाथ जी के सेवकों के ऊपर पड़ेगी तो ये जगन्नाथ जी के सेवक अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए बड़े मार्ग का पालन किया। और जो समुद्र वाला रास्ता था, जहाँ की 12 बजे बालू जो थी तप रही थी, उस तपती हुई बालू के ऊपर नंगे पैर सनातन गोस्वामी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सनातन कौन से मार्ग से आए हो? बोले महाप्रभु और समुद्र वाले रास्ते से आया हूं, बालू वाले रास्ते से। महाप्रभु खुश हो गए। महाप्रभु बोले, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हारे स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। कि हे सनातन, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है कि संपूर्ण संसार को तुम पवित्र कर सकते हो, फिर भी तुमने भक्तों की मर्यादा का पालन किया है। और मर्यादा पालन है साधुर भूषण, साधु का यह स्वभाव है कि मर्यादा का पालन करे। ऐसी एक घटना घटी और जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी से कहा कि सनातन ऐसा करिए, आप वापस वृंदावन चले जाओ। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने गए। उन्होंने कहा महाप्रभु हम वृंदावन जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले जगदानंद पंडित ने कहा है कि आप वापस चले जाओ वृंदावन। तो महाप्रभु बहुत गुस्से में आ गए। बोले जग्गा, कल का छोकरा तुमसे कह रहा कि वापस चले जाओ वृंदावन, देखता हूं मैं उसको। तो सनातन गोस्वामी, हम उनकी जगह होते तो क्या कहते? बहुत बढ़िया किया महाप्रभु आपने, अच्छी घुट्टी पिलाना, इसको बराबर डांटना, आवश्यकता पड़े तो 2-4 लाठियां भी लगा देना। सनातन गोस्वामी तो ऐसे निराश जैसे हो गए। बोले महाप्रभु वाह, जगदानंद को आपकी कितनी कृपा प्राप्त हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें समझा रहे हैं, मतलब आप हमें अपना समझ नहीं रहे हैं और जगदानंद को अपना समझते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी का दृष्टिकोण था। अर्थात कभी कोई व्यक्ति डांटे तो ऐसा विचार ना करें कि ये हमारा दुश्मन है, विशेष रूप से जो आपका शुभचिंतक है। व्यक्ति किसको डांटता है? 2 बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो किसको डांटेगा? अपने बच्चे को तो मैया डांटेगी, दूसरे के बच्चे को थोड़ी बोलेगी, अपने बच्चे को डांटेगी ना। तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हमें डांटा जा रहा है और यदि वो हमारा शुभचिंतक है तो अपने अहंकार को
थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख के जरा विचार तो कर लो। यदि उसका डांटा जाना सही है तो उसको स्वीकार कर लो। तो कभी माता जी, पिताजी, गुरुजी कभी बच्चों को डांट दें तो फांसी लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों लगा ली फांसी? डांट दिया मैया ने, वो मम्मी ने डांट दिया था इसलिए फांसी लगा ली है। ये करने की आवश्यकता नहीं। आपके शुभचिंतक इसलिए डांट रहे हैं। तो जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको विशेष रूप से इस पे ध्यान देने की बात है कि कभी कोई ऐसा डांटना वगैरह हो जाए तो परेशान होने की बात नहीं है, उसको स्वीकार करो। आपके शुभचिंतक इसलिए हमें डांट रहे हैं। तो यशोदा रानी ने कुछ कहा नहीं कि हमें क्यों ऐसा कह रही हमसे। हमारे मातृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। आने दो नंद बाबा को, आज के बाद तुम्हारा गोकुल में रहना नहीं रहेगा। बांधो अपना बोरिया बिस्तर, गाड़ी तैयार करो, शाम को तुम्हारी गोकुल से छुट्टी। ये नहीं कहा यशोदा रानी ने। यशोदा रानी क्या बोली? धनम देहो गृहम सौधो रत्नानि विविधानि च सर्वेषां तु हि वश्यं वै भूयान्मे कुशली शिशुः। यशोदा रानी ने कहा कि धन, शरीर, मकान, अटारी, विविध रत्न, इन सब से बढ़कर मेरे लिए मेरा लाला है। हमें ये चाहिए कि कैसे हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, बस ये हमारी प्रार्थना है। बहुत महत्वपूर्ण विचार है। कह रही एक ही तो पुत्र है हमारा, और ये पुत्र को हम कैसे अच्छे से रख पाएं, ये विचार यशोदा मैया का है। जो उपाय करना था सारे उपाय यशोदा मैया ने किए, और जिस प्रकार से बताया पहले भी कि तो यशोदा मैया ये विचार करने की धन से, शरीर से, इस मकान से, रत्न आभूषणों से, इन सबसे ऊपर हमारे लिए हैं कृष्ण। इसको कहते हैं कृष्ण एक शरणम। व्यवधान तो बहुत सारे हैं मन को भटकाने के लिए। इन सारे मन के भटकाव से अपने आप को इकट्ठा करके एक जगह स्थिर करना, ये वास्तव में यशोदा मैया हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को, अपने मन को कृष्ण के ऊपर केंद्रित करें। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त के विषय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि तृणावर्त क्या है? बोले तृणावर्त है कपोल कल्पित कल्पना। कल्पना मतलब विचार करना कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। अपने मन से कुछ विचार करते रहना। तो ये जो कपोल कल्पित कल्पना है, ये है तृणावर्त। तो इस तृणावर्त को भगवान ने अपने भारीपन से मार डाला। अर्थात भगवत भक्ति का जो विज्ञान है, भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का आश्रय लेके जो व्यक्ति की कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, उन कपोल कल्पित कल्पनाओं को व्यक्ति जीत सकता है, और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति ये तृणावर्त रूपी असुर जो उसके अंदर विद्यमान है, उसको पार कर सकता है। ढेर सारी परंपराएं हैं हमारे समाज में, अनेक सारी परंपराएं हैं, और उन परंपराओं को हम अंधे तरीके से पालन करते रहते हैं। एक बार की घटना है, एक माता थी, बच्चे की शादी हुई। बच्चे की शादी हुई तो नई बहू और नया बच्चा दरवाजे के ऊपर तैयार थे, आए हुए थे, बैठे हुए थे। घर में प्रवेश होने वाला था, और उसी समय जो उनकी सासू माँ थी वो लगी थी खोजने के लिए। क्या खोज रही थी? बिल्ली खोज रही थी। अब लड़का बहू द्वार में खड़े हैं और सासू माँ बिल्ली खोज रही है, तो क्या करें? तो किसी ने पूछा, अरे क्यों बिल्ली क्यों खोज रही है? बोले जब हम आए थे इस घर में तो हमारी सासू माँ ने एक परंपरा किया था कि एक टोकरी के नीचे एक बिल्ली को दबाया था, तो हमारा लड़का बहू आया तो हम भी यही करेंगे, टोकरी के नीचे बिल्ली को दबाया जाएगा। अच्छी बात यह थी कि उसकी सासू माँ जिंदा थी। अरे बोले कलमुही, इसलिए दबाया था बिल्ली को क्योंकि उस समय घर में एक बिल्ली थी, तो मुझे ये डर था कहीं दूध वूध नहीं पी जाए,
इसलिए उसको टोकरी के नीचे दबा के रखा था। मेहमान आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, इसलिए दबा के रखा था। तो कई बार इस मनोकल्पना के कारण, कपोल कल्पित कल्पनाओं के कारण, कपोल कल्पित धारणाओं के कारण जो तृणावर्त का स्वरूप है मनुष्य के मन में, इसके चलते व्यक्ति कुछ इस प्रकार की परंपराओं का, इस प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता रहता है कि क्या उसका लक्ष्य, क्या उसके पीछे कारण है, बिना उसके जाने कार्य करता रहता है और अज्ञान में पड़ा रहता है। तो इस अज्ञान को नाश करने वाले भगवान हैं। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त कौन था, इसके विषय में आता कि तृणावर्त पिछले जीवन में पांडु देश के राजा थे सहस्त्राक्ष। तो सहस्त्राक्ष एक दिन घूम रहे थे, कहां? रेवा नदी के तट पर घूम रहे थे। अनेक स्त्रियां उनके साथ में थीं। सुंदर जब घूम रहे थे तो स्त्रियां साथ में थी। दुर्वासा मुनि आए, किसी तरीके से हो सकता है प्रणाम नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, दुर्वासा मुनि खतरनाक हैं। जब पानी नहीं पिया था, मतलब व्रत तोड़ा था अम्बरीश ने, तो दुर्वासा मुनि ने इतना खतरनाक काम कर दिया था, फिर तो यहां प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तू जानता नहीं साधु महात्माओं का सम्मान कैसे किया जाता है, जा राक्षस बन जा, तेरा आचरण राक्षस के जैसा है। इतना अच्छा राजा था सहस्त्राक्ष और बन गया असुर। अब वही जो हर बार की बात है, अब जब महात्माओं से कुछ कह भी नहीं सकते हैं, आज दे दिया श्राप तो दे दिया, फिर गिरे चरणों में, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को सम्मान। क्षमा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्षमा करो, बैर बांध के नहीं रखना है, फटाफट क्षमा कर दो। दुर्वासा मुनि ने कहा, देखो वचन तो निकल गया है, तो श्राप तो मिल गया है, लेकिन हमारा श्राप तुम्हारे जीवन में वरदान बन के आएगा। जब तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श होगा, तुम्हारा परम कल्याण होगा। तो ये जो सहस्त्राक्ष नाम का असुर था, राजा था पांडु देश का, दुर्वासा मुनि के श्राप से ये बना तृणावर्त, और बाद में इस तृणावर्त का उद्धार हुआ। तो ये तृणावर्त के पिछले जीवन की घटना है। तो इस प्रकार से भगवान ने सक्टासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, और इन सब का वध करने के पश्चात अब दोनों बिना नाम के घूम रहे थे, दोनों लाला। न बलराम का नामकरण हुआ था, न कृष्ण का नामकरण हुआ था। तो नाम तो रखना पड़ेगा, तो क्या नाम रखें इनका? तो वर्णन आता है कि वसुदेव जी ने उनको प्रेरित किया नाम रखने के लिए। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनां सुंहातपाः व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तपस्या में बड़े चढ़े और यदुकुल के पुरोहित गर्ग मुनि को वसुदेव जी ने प्रेरित किया कि जाइए गोकुल में और नाम रख के आइए। उन्होंने प्रेरित किया, तो गए वहां पे। गए नामकरण करने के लिए। तो बहुत सुंदर, जब नंद महाराज के यहाँ गर्ग मुनि पहुंचे, उपस्थित देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों हाथ जोड़ के उनका सम्मान किया, खड़े हो गए, और जिस तरीके से अतिथि का सम्मान करना चाहिए वो संपूर्ण तरीके से उन्होंने अतिथि का सम्मान किया। यह आवश्यक है। जो 28 प्रकार के नरक हैं उसमें से एक नरक ये है, यदि कोई व्यक्ति अतिथि का सम्मान न करे तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। अब तो क्या है, मैसेज करके आते हैं कि हम आ जाएंगे, 8 बजे पहुंच जाएंगे, गाड़ी लेके पहुंच जाना। ये भी कह देते हैं कई बार, तो बहुत दिनों से पिज़्ज़ा नहीं खाया है, बना के रखना। ये कहते हैं ठीक है आएंगे, गर्मा गर्म खाएंगे। तो अतिथि नहीं रहे। फिर भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो अतिथि धर्म है उस अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।
एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है। एक महात्मा के जीवन में विरक्ति आई। विरक्ति आई तो जा रहे थे वृंदावन, लेकिन कामासक्त बहुत थे। वृंदावन के रास्ते में कुएं के ऊपर एक माता को, ब्राह्मण स्त्री को पानी भरते हुए देखा। बोला माता पानी पिला दो। पानी तो पी लिया, लेकिन इतना आकर्षण हुआ कि उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। उस काम वासना से प्रेरित होके घर तक पहुंच गए। ब्राह्मण देवता मिले वहां पे। उनने कहा अतिथि आया है, इस अतिथि का सम्मान करना चाहिए। ये भी इतने निर्लज्ज थे। अतिथि का सम्मान तो ब्राह्मण देवता ने किया, इन्होंने कह दिया कि मैं आपकी स्त्री का भोग करना चाहता हूं। बहुत विकट स्थिति बन गई कि कैसे अतिथि धर्म का पालन करें। उन्होंने कहा ठीक है, आप अतिथि हैं, वैसे पति का कर्तव्य पत्नी की रक्षा करे, लेकिन भगवान की क्या स्थिति थी, उनको विश्वास था पर्याप्त कि धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेगा। बोले ठीक है, आप चले जाइए हमारी पत्नी के पास। पत्नी के पास जाने के लिए कहा। पत्नी के सतीत्व से, उस ब्राह्मणी के सतीत्व से उस व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा मिली कि उसका जीवन पूरा का पूरा बदल गया। वो व्यक्ति जो स्त्री के प्रति इतना कामातुर था, स्त्री के साथ भोग करने के लिए तैयार था, उसका परिणाम ये निकला कि उस स्त्री के सिर्फ नजदीक जाते हुए उसका हृदय बदल गया। उसने कहा कितना दुष्ट व्यक्ति हूं मैं, स्त्री का भोग करना चाह रहा हूं। उसी समय उस स्थान को छोड़ दिया। बोले इस सारी समस्या की जड़ हमारी आंखें हैं। दोनों आंखें फोड़ दी। स्त्री के सतीत्व का बल और ब्राह्मण के अतिथि धर्म का बल, दोनों आंखें फोड़ दी। फिर ब्रजमंडल में पहुंचे। वो महान संत बने लोचन दास ठाकुर। बहुत सुंदर उन्होंने गान लिखा है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम चौराष्टकम। तो ये व्यक्ति का धर्म का पालन करने का परिणाम होता है कि सिर्फ उस माता के, उस ब्राह्मणी के अपने धर्म का पालन करने से परिणाम ये मिला कि संसार को लोचन दास ठाकुर जैसा महान भक्त प्राप्त हुआ। ये शक्ति है धर्म का पालन करने की। तो बहुत सुंदर तरीके से नंद बाबा ने आतिथ्य किया, उनका समस्त संस्कार पूर्ण किए। और फिर नंद बाबा बोले, जब सब चीज संपन्न हो गई, सोपविष्टम कृतातिथ्यम गिरासु नृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीदान्य पूर्णस्य करवाम किम। सब बैठ गए, सब जो भी था सब कर दिया। हाथ जोड़े, बोले बताइए बाबा क्या करें, गर्ग मुनि आपकी सेवा कैसे करें। करवाम किम, हाथ जोड़ के बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कृपया आप आज्ञा दें। महद्विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भवन कल्पते नान्यथा क्वचित। बोले प्रभु आपके जैसे महात्माओं के लिए घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम जैसे गृहस्थों के कल्याण के लिए आप इस संसार में घूमते रहते हैं। क्या करें हम, आप हमें आदेश दीजिए। तो ये मनोवृत्ति होनी चाहिए, ये हमारा विचार होना चाहिए कि हम कैसे साधु महात्माओं के संग का लाभ उठा सकें। संग का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि साथ में बैठना। संग का अर्थ है आदेशों का पालन करना। साथ में तो मच्छर भी बैठता है, तो क्या संग कर लेता है, गुरु जी का खून चूसता है। तो साथ में बैठने से संग नहीं होता है। संग होता है जब हम उनकी उपस्थिति में उनके आदेशों का पालन कर सकें, या उनकी उपस्थिति के प्रति हम उत्साहित, उसको अप्रिशिएट कर सकें। नहीं ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसको कहते हैं संग करना। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति होनी चाहिए। नंद बाबा कह रहे, हे महानुभाव, आपके जैसे महात्मा सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए संसार में भ्रमण करते हैं, अन्यथा उन्हें जगह जगह घूमने में कोई रुचि नहीं है। कोई कह सकता है क्यों घूमते रहते साधु महात्मा, कोई काम नहीं है दूसरा, क्यों घूमते रहते हैं। अच्छा सोचो, यहाँ पे फीस्ट चल रही है, प्रसाद बट रहा है, और प्रसाद बट रहा, किसी के हाथ में रसमलाई की बाल्टी है। जिसके हाथ में रसमलाई की बाल्टी, उसको क्या करना चाहिए। सामान्यतः हम करते हैं प्रभु जी एक ही बार सर्विस है रसमलाई का,
तो एक बार सर्विस करके बाल्टी को एक बार रख देते हैं। लेकिन यदि अनलिमिटेड सर्विस है रसमलाई की, तो रसमलाई बांटने वाले भक्त का कौन कौन चाहेगा कि रसमलाई बढ़ती रहे? लगभग सभी लोग चाहेंगे कि रसमलाई की बाल्टी रुकनी नहीं चाहिए, अनवरत रूप से यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां चलती रहे, है कि नहीं? ताकि सबको रसमलाई के रस का आस्वादन होता रहे। इसी प्रकार से जो साधु महात्मा हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर भगवान की भक्ति के प्रभाव से इतनी श्रेष्ठता, इतना ज्ञान, इतनी महानता आ गई है कि अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों को प्रेरित कर देते हैं भक्ति करने के लिए। इसलिए इस प्रकार के महात्मा इस संसार में विचरण करते रहें, ताकि ऐसे व्यक्ति जो घर परिवार संसार में फंसे हुए हैं, उनको भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहे। इसलिए ऐसे महात्मा घूमते रहते हैं। कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं घूम रहे हैं, बल्कि परमार्थ के लिए, लोगों के कल्याण के लिए घूम रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, यहाँ तक कि स्वयं शंकराचार्य जी, अनेक अनेक संत महात्मा पूरे भारत में, चूंकि उस समय तो भारत के बाहर समुद्र पार करना मना ही थी, इसलिए संपूर्ण भारत में घूम घूम के अनेक शहरों, अनेक ग्रामों में जाकर के उनका कल्याण किया। तो इसलिए साधु को भ्रमणशील रहना चाहिए, और साधु आए तो साधु की बात सुन के उसका लाभ उठाएं, यह प्रयास होना चाहिए। नहीं, एक बार एक राजा के यहाँ एक महाराज पहुंचे, तो बड़ा सुंदर स्वागत किया उन्होंने। स्वागत करने के बाद पूछा, कुछ महात्मा कुछ उपदेश देना चाह रहे थे, कुछ बात कहना चाह रहे थे राजा के कल्याण के लिए, लेकिन राजा की कोई रुचि नहीं थी उस कल्याण की बात सुनने में, क्योंकि इतना समाया हुआ था, अपने भोगों में इतना डूबा हुआ था कि साधु की बात के प्रति कोई रुचि नहीं थी। महात्मा जी ने विचार किया, कल्याण तो इसका करना है। बोले महाराज, एक विनती है, आपसे काम करेंगे? बोले आपकी आज्ञा सर, आंखों पे बताओ क्या करना है। बोले काम बहुत बड़ा नहीं है, काम इतना ही है, ये मैं आपको एक छड़ी देके जा रहा हूं, ये छड़ी का आपको ये करना कि आपके राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख हो, उस मूर्ख व्यक्ति को आपको इस छड़ी को सौंप देना है। राजा ने कहा चिंता मत करो, सौंप दी जाएगी छड़ी। राजा ने सारे सेनापतियों को भेजा, मंत्रियों को भेजा, पता करो भैया महाराज कह के गए हैं छड़ी सौंपना है। देखा एक व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, जिस डाल पे खड़ा उसको ही काट रहा था। उनने बोला नीचे आ जाओ, डर गया। अब कोई तलवार भाला लिए नीचे बुलाएगा, चलो आओ नीचे, तो डरना तो स्वाभाविक है। डर गया, बोले हम नहीं आएंगे नीचे। बोले आ रहे हो नीचे कि हम ऊपर आए? नहीं, बोले आ रहे हैं, आने नीचे आ रहे हैं। नीचे आया, उससे कहा तुम्हारी तो सरकारी नौकरी लग गई भैया, चलो राजा ने बुलाया है। बोले काम क्या? बोले काम वही बताएंगे, चलो। राजा के पास पहुंचे, बोले सब ने बताया महाराज यही मिला पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख, उसी डाल पे खड़ा होकर उसी डाल को काट रहा था। राजा ने कहा इधर आओ, ये छड़ी लो, और जब तक तुम्हें आदर्श शिष्य ना मिल जाए, मतलब तुम्हारे जैसा चेला, तुम मूर्ख हो, तुमसे 2 हाथ आगे मूर्ख ना मिल जाए, तब तक इस छड़ी को लेके तुम्हें घूमते रहना है। बोले महाराज तनख्वाह? बोले तनख्वाह छोड़ो, पेंशन भी मिलेगी। तनख्वाह तो छोड़ दो, पेंशन भी मिलेगी। अब मूर्ख ने चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर लगाते 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 वर्षों बीत गए। कौन ऐसी नौकरी छोड़ना चाहेगा? न पंचिंग करना, न रिपोर्ट भेजना, कुछ नहीं करना। पगार भी आ रही और सैलरी भी आएगी, मतलब सैलरी भी आ रही है, पगार भी आ रही और पेंशन भी आएगी। करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। राजा शासन करते करते वृद्ध हो गया, मृत्यु शैया के ऊपर लेटा। मरते समय व्यक्ति का ये विचार होता है, भैया उनको बुला दो, जरा बिटिया को देख लें, जरा दामाद को बुला दो, वो छोटी बिटिया को बुला दो, उनको बुला दो, इन चाचा जी को बुला दो, इसको बुला दो, उसको बुला दो। ये सामान्य स्वभाव है। आज भी जब हिंदुस्तान में किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि बुला दो, सबको बुला दो, अब बस अब जाने वाले हैं, बुला दो सबको। तो ठीक है, एक प्रेम भाव की बात है कि जाते जाते देख लें। वैसे बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वैसे ही व्यक्ति की आसक्ति है। इस आसक्ति के बीच में यदि आप उसको और सब लोग मिला जुला रहे हो, उसके प्राण निकलने और कठिन हो जाते हैं। इसलिए मरो एकांत में, प्रभु का चिंतन करते हुए, प्रभु का दर्शन करते हुए। इस व्यक्ति जो राजा था उसने कहा सबको बुला दो,
मरते मरते ध्यान आया वो एक मूर्ख भी था, भैया उसको भी बुला दो। मूर्ख को भी बुलाया गया। तो मूर्ख ने हाथ जोड़े, महाराज नमस्कार, जय हो महाराज की। तो महाराज ने कहा, भैया देखो मूर्ख, मैं लंबी यात्रा पे जा रहा हूं। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले यात्रा बहुत लंबी है। तो बोले ऐसा करो कि आपके इतने सारे हाथी घोड़े हैं, महाराज ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे? बोले जहां मैं जा रहा हूं वहां ना एक हाथी जाएगा ना एक घोड़ा जाएगा, वहां तो पैदल ही जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है। तो बोले अच्छा हाथी घोड़ा नहीं ले सकते हो, तो ऐसा कर लो कि आपकी ये 4 पत्नियां हैं, एक आध पत्नी को साथ में ले जाओ। ये भी नहीं जाएगी। बोला पत्नी भी नहीं जाएगी, हाथी घोड़ा भी नहीं जाएगा। तो ऐसा करो, राज खजाना भरा हुआ है, कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले लो साथ में। कम से कम स्वर्ण मुद्राओं के साथ में जाओगे, कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो काम काज में तो लग जाएगा। अब तो राजा बोला ये मूर्ख मरते मरते हमारा दिमाग गर्म कर रहा है, इसको ले जाओ यहां से। तो मूर्ख बोला महाराज हो गया हमारा काम, अब पगार नहीं चाहिए, अब तो पेंशन की व्यवस्था करो। ये लो छड़ी, आपसे बड़ा मूर्ख हमने इस संसार में देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? अरे बोले पूरे जीवन जिस राजपाट को चलाने में, जिस धन संपदा को कमाने में, जिन पत्नियों के साथ भोग भोगने में आपने सारा जीवन बिता दिया, आज वो कोई आपकी साथी नहीं है। सारा जीवन तो आपने इसमें ही लगा दिया। आपसे बड़ा मूर्ख हमने कोई देखा नहीं है। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले ये मूर्ख नहीं, तो परम बुद्धिमान दिखाई दे रहा है। हाथ जोड़ ली राजा ने। बोले प्रभु बताओ आपकी पहचान क्या है? बोले मैं उसी गुरु का शिष्य हूं, उसी साधु का शिष्य हूं जो आज से 45 वर्ष पहले तुम्हारी राज्यसभा में आया था। गुरु जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आप भोग वासना में इतने लिप्त थे कि आपकी सुनने की इच्छा नहीं थी। गुरु जी हमारे बड़े दयालु थे, कह के गए थे इस राजा का कल्याण करके लौटना। जब से 45 साल से तुम्हारे कल्याण के लिए रुका हूं, मृत्यु के समय भगवान की कथा सुनाई, भगवान का नाम सुनाया, राजा को सदगति प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधु का संग करने का मौका मिले तो उसे सुनना चाहिए, पूरा पूरा उसको लाभ उठाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि ऐसा करिए, हमारे पुत्रों का संस्कार कर दीजिए। नंद बाबा कह रहे हैं किससे? गर्गाचार्य जी से। गर्गाचार्य जी वहां पहुंचे हैं कि हमारे पुत्रों का संस्कार कीजिए। अब गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं? गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि देखो कंस बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है और हम तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं। अच्छा हम आपका करेंगे, यदि आपके पुत्रों का यदि हम नामकरण संस्कार करेंगे, हम यदुकुल के आचार्य हैं, और यदि हम करेंगे तो हो सकता है कि कंस को पता चल जाए और आपके पुत्र को समस्या हो सकती है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण का नामकरण करना नहीं चाहेगा? होगा कोई ऐसा? कोई विशेष सेवा है जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को ले जाने की सेवा, तो हर व्यक्ति लालायत होता हम ही ले जाएंगे जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी को रथ पे तो हम ही बिठाएंगे। हर व्यक्ति की लालसा होती कि इस प्रकार से भगवान की सेवा करने का मौका मिले। तो गर्गाचार्य जी को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। क्या सौभाग्य? भगवान श्री कृष्ण के नामकरण का। लेकिन गर्गाचार्य जी कह रहे हैं नहीं, मैं नामकरण करूंगा, यदुवंशियों का गुरु हूं, उनका पुरोहित हूं। यदि कंस कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, उसको पता चल गया तो कृष्ण के प्राणों के ऊपर संकट हो जाएगा। इससे शिक्षा यह मिलती है, गर्गाचार्य जी का भाव है कि ऐसा ना हो हमारी सेवा से कहीं कृष्ण की हानि हो जाए। अर्थात सेवा कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं, सेवा होनी चाहिए। कई बार लगता करेंगे तो हम, अन्यथा यह सेवा नहीं होगी। ऐसा विचार ना हो। भगवान की सेवा कृष्ण केंद्र में हो, किसी के द्वारा हो, भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो नंद महाराज से कहा गर्गाचार्य जी ने कि देखो कंस को पता चलेगा। तो नंद महाराज जी कह रहे हैं अलक्षितो अस्मिन् हसी माम कैरपि गोव्रजे।
कुरु द्विजादि संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। अलक्षितो अस्मिन हसी, ऐसा करो गर्गाचार्य जी, अलक्षितो, आप किसी को समझ में ही नहीं आएगा, आप चलिए, हमारे संबंधियों को भी पता नहीं चलेगा, अलक्षित होके जो है आप संस्कार कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए। तो वास्तव में गर्गाचार्य जी की तो ये आंतरिक इच्छा थी कि हम संस्कार करें, लेकिन फिर भी बचना चाह रहे थे। तो जब नंद बाबा ने कहा अलक्षिता, तो सब नंद बाबा कृष्ण और बलराम को गौशाला में लेके गए, अलक्षिता सबसे दूर, और वहाँ मंत्रोच्चार के माध्यम से संस्कार को पूरा किया। अब नाम देने की बारी आई कि नाम देना है, तो किसका क्या नाम दिया? तो नाम दे रहे हैं बलराम जी का, पहले नाम दे रहे हैं। क्या नाम दिया बलराम जी का? बलराम जी का नाम दे रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण ही आख्यास्ते राम इति बला धिक्यात बलम विदु। ये जो रोहिणी का पुत्र है ये राम के नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि ये सबको आनंद प्रदान करने वाला होगा, इसलिए राम। दूसरा असाधारण शक्ति का स्रोत है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और दो परिवारों को जोड़ने वाला, इसलिए इसका नाम क्या होगा? वसुदेव और नंद के परिवार को जोड़ने वाला, इसलिए नाम होगा संकर्षण। और इस संसार में जब सब प्रलय के जल में डूब जाता है तब यही शेष रहते हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा अनंत शेष। तो चार नाम यहां पे गर्गाचार्य जी बलराम जी के बताते हैं। नामकरण संस्कार हो गया। भगवान कृष्ण के नामकरण में कहते हैं कासे है कमलकांत, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, का रकार ऋषि, बोले ऋषि से आता है राम, इस सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। और शाह से आता है षड्विध ऐश्वर्य से पूर्ण, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। और ड़ा शब्द से आता है नरसिंह के समान शक्तिमान उनका स्वरूप रहेगा। और आ से आता है कि अग्नि के अंदर जितने आहुति दी जाती हैं उसके उन समस्त आहुतियों के भोक्ता ये रहेंगे, इनका नाम रहेगा कृष्ण। तो इस प्रकार से कृष्ण का नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी। और नामकरण करने के पश्चात किस प्रकार के इनके कार्य रहेंगे उन कार्यों का वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं कि बाबा वसुदेव के पुत्र के रूप में भी आपका लाला आया था एक बार पहले, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी रहेगा। तो छुपा के कह रहे हैं कि वसुदेव जी का लड़का है, नंद बाबा को पता नहीं चल जाए कि वसुदेव जी के पुत्र के रूप में भी आया था, इसलिए वासुदेव रहेगा। और इस प्रकार से आगे कहते हैं कि आपका जो पुत्र है ये शुक्ल, रक्त, पीत, इन तीन रूपों में पहले प्रकट हुआ है और अब कृष्ण रूप में ये आपका पुत्र प्रकट हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु के आगमन का संकेत है। यहां पीत वर्ण में कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने गीता का उपदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों का परित्याग करो, हमारी शरण में आ जाओ। अब शरण में तो आना, लेकिन बहुत समय बीत गया, लोग भूल गए कि शरण में किस प्रकार से आना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें ये स्वयं भगवान ये सिखाने के लिए आए हैं कि कैसे भगवान की शरण लेनी है। वो भगवान है चैतन्य महाप्रभु। भक्तावतारम, भक्त के रूप में आके ये शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार से हम भगवान की शरण ले सकते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में आगमन होता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राययन्ति ही सोमेध सहा। और आगे कहते हैं गर्गाचार्य जी, बहुनी संति नामानि रूपाणि चा सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। अरे नंद बाबा, आपके इस पुत्र के एक दो नाम नहीं रहेंगे, ढेर सारे नाम रहेंगे। जो काम करेगा वो इसके नाम रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नानियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनीनानुरागः। नाम नामकारी बहुधा, हे प्रभु आपके ढेर सारे नाम हैं
और सारे नामों में आपने अपनी अपार शक्ति डाल के रखी है और अलग अलग लीलाओं के माध्यम से भगवान के अलग अलग नामों को जाना जाता है। कुछ नामों का हम भी स्मरण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं। क्या नाम है? बहुत सुंदर भजन है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार। यशोदा जिनकी मैया हैं, नंद जी बपैया हैं। यशोदा जिन यशोदा जिनकी मैया हैं, नंद जी बपैया हैं। यशोदा जिनकी मैया हैं, नंद जी। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार। कृष्णा जिनका नाम है, कृष्णा जिनका, गोकुल जिनका धाम है, गोकुल जिनका धाम। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार। राधा जिनकी छाया है, राधा जिनकी
राधा जिनकी छाया है, राधा जिनकी अद्भुत जिनकी माया है, अद्भुत जिनकी माया। ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, लूट लूट दधी माखन खायो, लूट लूट दधी ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ग्वाल बाल संग, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ग्वाल बाल संग। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, कृष्णा जिनका, कृष्णा जिनका नाम है, कृष्णा जिनका, गोकुल जिनका धाम है, गोकुल जिनका। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। तो ऐसे भगवान के अनेक अनेक नाम हैं, उनकी लीलाओं के हिसाब से ये नाम हैं, और भगवान के नामों का जो व्यक्ति उच्चारण करता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ढेर सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की संचालित होती रहती हैं गोकुल के अंदर। अपने बाबा नंद और मैया यशोदा के साथ साथ संपूर्ण गोकुल वासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं बड़े आनंद का विषय बनी हुई हैं, और सब के सब इन लीलाओं के अंदर विशेष रूप से आनंद ले रहे हैं। अब धीरे धीरे कृष्ण बलराम थोड़े बड़े हो गए, घिसटना प्रारंभ किया। जब घिसटना प्रारंभ किया तो मैया ने पैरों में घुंघरू पहना के रखी थी और कमर में करधनी पहना के रखी थी, जहां जाएं सो खन 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 आवाज जाए, और पूरे में घूमते रहते थे, लौटते रहते थे, और अपने माता पिता और समस्त गोकुलवासियों के हृदय को आनंद प्रदान करते थे। बहुत खेलते थे किसमें? गोकुल में। गोकुल में क्या होगा? गोकुल में होगा गोमूत्र, गोकुल में गोमूत्र होगा और गोबर होगा।
तो इस गोबर और गोमूत्र के अंदर सने रहते थे और खेलते रहते थे। खेलना प्रारंभ हो गया। नंद बाबा के यहां नकली का शेर था, तो सब जाते थे खेलने के लिए, नकली के शेर को देखें और शेर को देख के भाग के वापस आते थे, अपनी मैया की गोद में बैठ जाते थे। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। इस प्रकार की समस्त लीलाएं भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए संपन्न कर रहे थे। गोपियां भी बड़ा सुख पाती थी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की लीला को देख के। एक दिन भगवान को मैया दूध पिला रही थी। मैया ने मुंह में देखा, सारे ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान ने जल्दी से उस दर्शन को छुपा लिया। बोले एक ही तो मैया है जो आरती नहीं उतारती है, बाकी सब भक्त लोग तो आरती लेके ओम जय जगदीश हरे आरती उतारते हैं। एक ही मैया है, यदि वही आरती उतारने लगेगी तो कौन दूध पिलाएगा, कौन खिलाएगा, क्या होगा हमारा। इसलिए भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छुपा लिया। भगवान थोड़े बड़े हुए, अपने मित्रों के साथ खेलना प्रारंभ किया और ब्रज में वो सारी शैतानियां प्रारंभ कर दी जिनके लिए भगवान को माखन चोर के नाम से जाना जाता है। जाते थे अपने मित्रों के साथ, मनसुखा, धनसुखा, दामा, श्री दामा, उन सबके साथ मंडली बनाई एक, और इस मंडली का काम क्या था, घर घर जाना और माखन छीन के लाना। तो शिकायतें तो बहुत सी आती थी मैया यशोदा के पास, लेकिन मैया यशोदा को लगता था अरे कोई कमी है क्या अपने यहां दही मक्खन की। तो एक बार प्रभावती नाम की एक गोपी वो पहुंची यशोदा मैया के पास। बोले रानी, तुम शिक्षा नहीं देती अपने लाला को, बहुत चोरी करता है और शिक्षा देना चाहिए आपको। तो उस समय तो माता यशोदा ने थोड़ी डांट पिलाई, क्यों जाता है चोरी करने के लिए ऐसे, मतलब। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा मुंह बना लेते थे कि माता की ये डांटने की इच्छा नहीं होती थी, ऐसा मुंह बना लेते थे भगवान श्री कृष्ण। तो कहा यशोदा मैया ने कि प्रभावती ने कहा कि मैया जो कुछ है आपका दिया हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। जो हमारे यहाँ दूध दही घी है सब आपका ही है, कोई बुराई नहीं है। तो मैया यशोदा ने कहा कि देखो प्रभावती, जितना हमारा लाला खाता है तुम्हारे यहां पे चलो आता है, जितना आता है जितना खाता तो हमारे घर से ले जाया करो उतना दही दूध इत्यादि। ठीक है, ले जाएंगे। तो उसने कहा मैया ऐसी बात नहीं है कि ये आता है खाता में कोई बुरा लगता है, वास्तव में गोपियों को अच्छा लगता था कि ये आए हमारे घर में खाए, उनको बड़ा आनंद होता था। बोले आता है खाने में कोई बात नहीं है। बोले अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आया, ऊपर रखा हुआ था सांचा, हम नीचे भी रखते हैं, ऊपर रखा था। पहले तो मटके से फोड़ा उसने, तो हमारे बर्तन का नुकसान कर दिया। अब जब दही नीचे गिर गया तो बंदरों को बांट रहा है, तो बर्तन तोड़ता है, खुद खाता है, बंदरों को बांटता है, और घर वाला कोई रोके तो घर वालों के ऊपर क्रोध दिखाता। बोले पता नहीं हमारे पिताजी कौन है, नंद बाबा का लड़का हूं, तो ऐसे क्रोध दिखाता है, बाहर करवा दूंगा गोकुल के। जो बछड़े हैं गाय दुहने के पहले वो छोड़ देता है बछड़ों को, तो हम दूध दुहने के पहले जाए उसके पहले बछड़ा पूरा दूध पी जाता है। ऐसी शैतानियां कर रहा भैया आपका लाला। और बोले यहीं तक हो तो फिर भी ठीक है, यदि इसको कभी माखन नहीं मिले तो जो बच्चा वहां सो रहा उसको चिकोटी काट के भागता है, और तो और कभी कभी तो मलमूत्र भी त्याग करके आ जाता है घर में। बोले मैया, और यहां आके ऐसा भोला चेहरा बनाता है ये कि मैया तुम्हें लगता है कि ये आपका लाला कोई शैतानियां नहीं करता, बाहर बहुत शैतानियां कर रहा है ये। तो मैया ने कहा देखो सबूत के साथ आना, हमारे लाला के ऊपर ये लांछन मत लगाओ, जिस दिन सबूत के साथ आओगे उस दिन बात करेंगे। अब कृष्ण का सबूत कौन लेके आए? तो प्रभावती ने भी कमर कसी कि एक दिन हम सबूत लेके ही आएंगे।
ऊपर सीका जो होता है, ऊपर लगाया, जो मक्खन था उसको ऊपर लगाया, मक्खन को। भगवान श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ पहुंचे कि आज तो माखन की पार्टी करेंगे। देखा ऊपर बंधा हुआ है, डंडे से प्रहार किया, तो मटका टूट गया। जब मटका टूटा, आवाज आई, सबने मिल बांट के खाया। प्रभावती तो तैयारी में थी कि इस बार तो सबूत इकट्ठा करके ही जाएंगे। तो जैसे सबने खाया पिया और प्रभावती का प्रवेश हुआ कमरे के अंदर, जिसको जहां से रास्ता मिला, कोई खिड़की में से भागा, कोई दरवाजे से भागा, कोई आगे पीछे होके, जैसे तैसे करके सब भागे और पकड़े गए कृष्ण। और जब कृष्ण जी पकड़े गए तो प्रभावती ने पकड़ा हाथ, बोले आज मिला है सबूत, आज लेके चलते हैं। तो प्रभावती हाथ से पकड़ के कृष्ण को लेके जा रही है। इसी समय रास्ते में कौन मिल गए? नंद बाबा। तो एक सामान्य सा शिष्टाचार है कि यदि कोई आयु मतलब उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति हो, तो माताओं की ऐसी प्राचीन परंपरा रही है कि थोड़ा सा घूंघट, जिसको हम कहते हैं, कई लोग उसको घूंघट प्रथा कह देते हैं, कोई प्रथा नहीं, अच्छी परंपरा है, होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा सा घूंघट आगे किया और इसी बीच में जब लेके गए तो पकड़ के लेके गई यशोदा रानी के सामने। बोले मैया तू कह रही थी ना सबूत लेके आना, आज सबूत लेके आई हूं, देखो तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। अब यशोदा मैया लगी हंसने, अरे प्रभावती, इतनी हमारे लाला से तुम्हें इतनी चिढ़ हो गई है कि सब जगह तुम्हें हमारे ही लाला दिखाई दे रहा है। और शिकायत करने लगी, आया था इधर, हमारा मटका तोड़ा, सबको पूरा दही गिरा दिया, कि बच्चे को चिकोटी काट के भागा, बंदरों को खिलाया, मैया आज पकड़ के लाई हूं, आज तो तुम्हें इसको दंड देना पड़ेगा। और मैया है कि हंसे जा रही है कि तू सारे के सारे आरोप मेरे पुत्र के मत्थे मरती है। देखो तो जरा पकड़ा किसको है? पकड़ा तो अपने लड़के को पकड़े। देखा जब उसने देखा उसका ही लड़का था। अब तो प्रभावती का दिमाग घूम गया, विचार कर रही क्या हुआ क्या था। सब तो अच्छे से लेके आए थे, अच्छे से पकड़ा था, विचार कर रही उधर तो कृष्ण को ही पकड़ के लाए थे। अब जब यहां आई यशोदा मैया ने थोड़ा डांटा होगा, आगे से ध्यान रखना, ऐसे हमारे पुत्र के ऊपर लांछन नहीं लगाना। बाहर निकली और देखती है, तू डांटा अपने पुत्र को, दुष्ट, बेइज्जती करवा दिया आज हमारा, है कहां से आ गया तू? मैं तो कृष्ण को पकड़ के ले जा रही थी। ऐसे डांट ही रही थी, देखा तो फिर हाथ में कृष्ण। अब तो प्रभावती का दिमाग घूम गया, बेहोशी की अवस्था आने लगी, ये क्या हुआ? भगवान कृष्ण बोले, आज तुम्हारा पुत्र बना हूं, अगली बार पकड़ा तो तुम्हारा पति बन जाऊंगा। अब तो प्रभावती भी डर गई। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ में ये दिव्य, अच्छा चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन भगवान ने चोरी क्या किया? भगवान के महिमा को गान करते हैं और सब माखन चोर माखन चोर माखन चोर कह के उनको बुलाते हैं। ये भगवान के अचिंत्य स्वभाव, अच्युत स्वभाव, भगवान का कभी पतन नहीं होता है। और इस प्रकार से भगवान सारे ब्रजवासियों के हृदय को आनंदित करते हुए उस ब्रज के अंदर अभूतपूर्व लीलाएं कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ताकि आज से हजारों वर्षों के पश्चात कृष्ण कथाएं इस संसार में होंगी और उन कृष्ण कथाओं के श्रवण के माध्यम से भक्त लोग भी हमारी उन लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे, हमारे प्रति हमने जो लीलाएं की उन लीलाओं को, उन घटनाओं को सुन पाएंगे, उन लीलाओं के श्रवण से हमारे प्रति आकर्षण पैदा करेंगे और आकर्षण पैदा करके हमारे पास वापस लौटेंगे। तो नर लीला के साथ आदान प्रदान करना, नर लीला के साथ किस प्रकार से अपने संबंध को महसूस करना आसान होता है। इसलिए भगवान मनुष्य के रूप में, भगवान को पता था इस भौतिक संसार में सबके बालक होते हैं, सभी विवाह करते हैं, सबके बच्चे होते हैं। तो इस भाव से सबके सब लोग अवगत हैं। बस उसी वात्सल्य भाव को कृष्ण की ओर मोड़ना है और उसी वात्सल्य से स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो दही चुराने का जो भाव है भगवान का, वास्तव में ये भगवान का दही चुराने का भाव नहीं है। दही यहाँ भक्तों का हृदय है।
तो भगवान इस दही चुराने की लीला के माध्यम से भक्तों का हृदय चुराना चाहते हैं। तो भगवान की इस लीला का उद्देश्य है भक्तों के हृदय को चुराना, ना कि दही को चुराना। दही की तो कोई कमी नहीं थी, और वास्तव में गोपियां चाहती थीं कि ये भगवान लाला आए हमारे यहाँ। बहुत आनंद उठाती थी वो, उनको बहुत आनंद आता था। और उस जो वो करते थे, इस प्रकार से शिकायत इत्यादि करते थे, उसमें भी उनको बड़ा मजा आता था। हाँ, तो इस प्रकार से सारे ब्रज के अंदर सभी लोग भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद उठा रहे हैं, और हम लोग भी श्रवण के माध्यम से भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद उठा रहे हैं। तो इस प्रकार की लीलाओं का हमारे हृदय में स्फुरण होता रहे, हमें चिंतन होता रहे, ऐसे भक्तों की अभिलाषा रहती है, ताकि हम भी इस चिंतन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, कृष्ण का चिंतन होगा, दूसरे चिंतन से हम बच जाएंगे। तो ये आज हमने भगवान के माखन चोरी की लीला, सक्टासुर के उद्धार की लीला, तृणावर्त के उद्धार की लीला, भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार, इस सब के विषय में हमने चर्चा किया। कल कथा का अंतिम दिवस है, तो कल गिरिराज जी भगवान धारण करेंगे, और 2-4 लोग और बच गए हैं। मामा के भेजे हुए काफ़ी सारे खिलौने तो कृष्ण ने तोड़ डाले हैं, भांजे ने। कुछ खिलौने कल तोड़वाएंगे, ठीक है। तो जो अघासुर बकासुर इत्यादि जो बचे हैं, कल सबको मार के और गिरिराज जी भगवान धारण करेंगे, और कल हमारी ये कथा अंतिम दिन कथा समाप्त होगी। तो आप सब लोग कल आइए कथा में। हरे कृष्णा।